बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनी देव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की जय। मेरे प्राणनाथ, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। तो मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, जैसे कि आप सभी को ज्ञात है कि नूतन वर्ष 2026 का आगमन या कहिए प्रारंभ हो चुका है। तो हम सतगुरु महाराज से यही प्रार्थना करते हैं कि सभी सुंदर साथ के ऊपर उनकी कृपा, उनकी मेहर सदैव बरसती रहे। वह अपने निज चरणों से आप सभी को लगाए रखें और अपने हृदय के पास आप सबको बिठाए रखे। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, जिस प्रकार नूतन वर्ष 2026 का आगमन हो चुका है, उसी प्रकार हमारी यह बीतक या कहिए सतगुरु श्री राम रतन साहेब जी का जीवन परिचय में भी वह कड़ी, वह प्रकरण प्रारंभ होने जा रहा है, जो कि सतगुरु महाराज जी के जीवन का वह अहम मोड़ है, जहां पर साक्षात पार ब्रह्म उनके भीतर विराजमान हो जाते हैं। और पार ब्रह्म की वह लीला, वह अखंड लीला पूर्ण 35 वर्ष तक इस चोले के साथ चलती है। लेकिन वह होती कैसे है, उस पर कृपा किसकी होती है? वह कृपा करते हैं कौन? अरे अपने सतगुरु महाराज के सतगुरु श्री राज नारायण जी महाराज। और उनको आदेशित करते हैं, जाओ झंडू दत्त, अब तुम झंडू दत्त नहीं रहे। अरे झंडू की आत्मा गई धाम, अब रतन बाई बैठ गई आकर। जाओ अब तुम कायमी की लीला करो। तो प्राणाधार सुंदर साथ जी, कैसे यह कड़ी जुड़ती है, कैसे यह प्रकरण प्रारंभ होता है, किस प्रकार राज नारायण जी झंडू दत्त जी को मिलते हैं, वह आपने गत भाग में भली भांति जान लिया कि सतगुरु महाराज जी राम जी के मंदिर में किस प्रकार बैठते हैं। और उनका इतना आभास हो चुका होता है अपनी क्रिया को करने में कि वह काफी घंटों तक भी अपने श्वास को रोक कर अपनी साधना में बैठ सकते थे। जिस दिन वह इस प्रकार की साधना कर रहे होते हैं और वह साधना कई घंटों तक चल जाती है, तो आसपास के लोगों के अंदर कौतूहल सा मच जाता है और उनको यह प्रतीत होता है कि भैया ये महात्मा जो ना जाने कहां से आए हैं, इन्होंने अपने प्राणों की यहाँ पर आहुति दे दी, यानी कि इन्होंने तो चोला छोड़ दिया। अरे सब तैयारियां अजल मजल की वहां पर हो जाती है, लेकिन मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, यह लीला उस पार ब्रह्म परमात्मा की है, जो स्वयं उनके शरीर में लीला करने के लिए आने को आतुर है। जब सारी तैयारियां अजल मजल की, उनके दाह संस्कार के लिए लकड़ियां भी एकत्रित कर ली जाती हैं, गोद से उपले भी एकत्रित कर ले जाते हैं, तो फिर क्या होता है, अपने सतगुरु महाराज के सतगुरु श्री राज नारायण जी वहां पर आते हैं उस भीड़ से निकलकर। और क्या होता है कि अपनी जेब से पुड़े निकालकर और गुलाब जल का छींटा देकर उनको उठा देते हैं। वह पुनः होश में आ जाते हैं और महाराज जी कहते हैं सबको, अरे किसने कहा कि यह जीवित नहीं है? अरे ये तो अपनी साधना में इतने लीन हो गए कि मानो इनको पता ही नहीं कि ये जीवित भी है नहीं। तो आइए जानिए प्राणाधार सुंदर साथ जी, कैसे कैसे यह लीला घटित हो रही है और कैसे यह प्रकरण प्रारंभ होता है। और यह वह मोड़ है, यह वह कड़ी है सतगुरु महाराज जी के जीवन की, जिसके आधार पर सारी यह लीला थमी हुई है। तो आइए बड़े प्रेम पूर्वक सुनिएगा क्या कहते हैं। सब एकत्रित हो गए फिर से हमें होश आने के बाद, उस आदर्श पुरुष ने अपना हुआ बहुत काफी संवाद।
कहते हैं जब हम पुनः होश में आ जाते हैं सतगुरु महाराज जी के गुलाब के छिटका देने से ही, तो पुनः क्या होता है कि जितने भी वहां पर पुरुष स्त्री थे, जितनी भी वहां पर भीड़ जमावट हो रखा था, सब दोबारा वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। हमें देखते हैं कि भैया अरे ये तो मृत हो चुका था, पुनः कैसे जीवित हो गया। जब ऐसा होता है तो वह आदर्श पुरुष यानी कि राज नारायण जी महाराज से कहते कि हमारा बहुत अच्छा वाद संवाद होता है, हमारी काफी बातचीत होती है। देखा अंदर तक टटोल कर पूर्ण लिया परिचय अपना, बड़ी भीड़ उमड़ी ऊपर को हर एक चाहता था सुनना। कि सतगुरु महाराज जी ने भैया वो तो सतगुरु हैं जो सब कुछ जानते हैं, उन्होंने हमारे भीतर का एक एक कण एक एक चीज हमारी टटोल ली, हमारा पूर्ण परिचय उन्होंने ज्ञात किया। और काफी भीड़ वहां पर फिर उमड़ पड़ी और सभी लोग हमारे बारे में वहां पर जानने के इच्छुक थे कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या संवाद चल रहा है। बोले अच्छा सोमेश्वर में ठहरे आप वहां पहुंचकर, जगह बहुत उत्तम है तुमको देखो जरा पहुंच करके। कि सोनगिरी से कुछ ही दूरी पर सोमेश्वर नामक स्थान है, जहां पर शिवजी भगवान का मंदिर है। तो राज नारायण जी कहते हैं हमें, अरे झंडू दत्त जी आप एक काम कीजिए, आप जाइए और सोमेश्वर में जाकर ठहरिए, वह बहुत ही उत्तम स्थान है साधना करने के लिए। एक बार आप जाकर उस स्थान को देख लीजिए। सोमेश्वर एक शिव मंदिर है, 1.5 मील की दूरी है, जिसकी छटा बहुत सुंदर है, अपनेपन में पूरी। यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं राज नारायण जी महाराज कि सोमेश्वर जो है एक शिव जी भगवान का मंदिर है। अरे उसकी छटा भी इतनी मनमोहक, इतनी न्यारी है कि वहां पर साधना करने के लिए सबसे उत्तम स्थान है वह, और मात्र सोनगिरी से 1.5 मील की दूरी पर वह स्थान है। 8 पहाड़ों के घेरे में देवालय है घिरा हुआ, योग्य है आपके वह मंदिर हर दृष्टि से न बदला। कहते कि सोमेश्वर के उस मंदिर को चारों ओर से 8 पहाड़ घेरते हैं और आपके लिए वह बड़ा ही उत्तम स्थान है। हर दृष्टि से जिस प्रकार का स्थान आपको चाहिए आपकी साधना हेतु, वह हर दृष्टि से परिपूर्ण है, उत्तम है। महापुरुष की इस प्रकार की वाणी सभी सुनते थे, दया भाव दर्शाकर मेरे ऊपर कुछ सज्जन बोले थे। कहते कि उन महापुरुष यानी राज नारायण जी महाराज की वाणी इस प्रकार की वहां पर सभी लोग सुनते थे, यानी सुन रहे थे। हमारे ऊपर कुछ दया भाव दर्शाकर उन्होंने हमें ऐसा बोला था, इन्हें वहां क्यों भेज रहे हैं, इन पर दया करो महाराज, आप जानते तो है सारो क्या है छिपा वहां का राज। यानी कि वहां पर कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है कि राज नारायण जी महाराज हमें वहां पर भेज रहे हैं, परंतु वहां के जो लोग हैं जो यह सारा वक्तव्य सुन रहे थे, वे हमारे ऊपर दया भाव दर्शाते हुए महाराज श्री को बोलते हैं, गुरु महाराज को, अरे महाराज इन पर कुछ दया करो, आप इनको वहां पर क्यों भेज रहे हो, आपको तो वहां का सारा कुछ पता है कि वहां पर क्या क्या कैसे कैसे घटित होता है। सभी जानते उस मंदिर को, उसकी चर्चा है सब में, उसमें प्रेतात्माएं रहती हैं, विख्यात है नगर भर में। कहते हैं कि भैया महाराज आप तो जानते हैं उस मंदिर के बारे में, अरे सारे नगर में उसकी चर्चा है कि उस मंदिर में प्रेत आत्माएं रहती हैं, तो आप क्यों इन बेचारे झंडू दत्त जी को वहां पर भेज रहे हो। कोई पुजारी और महात्मा जब उसमें टिक नहीं पाता, तो फिर उनको वहां न भेजो, अपनों समझ नहीं आता। कहते हैं कि जब वह इस प्रकार का मंदिर है
कि वहां पर कोई भी पुजारी, कोई भी महात्मा आज तक टिक नहीं पाया, तो आप इन पुरुष झंडू दत्त जी को वहां पर क्यों भेज रहे हो? हमें यह समझ नहीं आ रहा। जिसकी रक्षा वे खुद हो, जिनकी रक्षा पर वे खुद हो, उनको कभी न कुछ होता है। मरने वाले ही मरते हैं, उन्हीं को सब कुछ होता है। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की जय। कहते हैं कि भैया जिसकी बाह उस पार ब्रह्म परमात्मा ने स्वयं पकड़ ली, यारे जिसका सानी वो खुद है, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अगर जिनके मन के भीतर डर है मौत का, मृत्यु का, जिनको भय लगता है मृत्यु से, वही मरते हैं, अन्यथा कोई मरता नहीं है। हमें सांत्वना देकर बोले श्री स्वामी नारायण दास, प्रातः ही हम मिला करेंगे जाकर सदा तुम्हारे पास। तो राय नारायण जी महाराज हमें दिलासा देते हैं, हमें सांत्वना देते हैं। अरे झंडू दत्त जी, आप घबराइए मत, आप जाइए, आप अपनी साधना परिपूर्ण कीजिए वहां पर, और हम ये वायदा करते हैं कि प्रतिदिन सुबह रोज हम आपसे वहां पर आकर मिला करेंगे। ब्रह्म वाक्य से सुनकर उनके मुंह से उठ प्रस्थान किया, कहे मुताबिक महापुरुष ने जाकर हमको दर्श दिया। कि उनके मुख से निकले हुए वाक्य को हमने ब्रह्म वाक्य मानकर तुरंत प्रभाव के साथ वहां से उठकर प्रस्थान किया। कहाँ के लिए? सोमेश्वर में शिव मंदिर के लिए। और जिस प्रकार का वायदा उन्होंने हमसे किया था कि प्रतिदिन प्रत्येक सुबह हम आपसे वहां पर आकर मिलेंगे, तो उन्होंने इसी प्रकार अपने वायदे को निभाते हुए हमें वहां पर दर्शन दिए। नित्य क्रम से निर्मित होकर रोजाना आया करते, रसास्वाद वाणी का उनकी हम प्रतिदिन पाया करते। कहते अपने नित्य क्रम से निर्मित होकर राज नारायण जी महाराज प्रतिदिन हमारे पास जाया करते थे, और उनकी वाणी में इतनी मधुरता थी, इतना ज्ञान था कि जिसकी वाणी की मधुरता का जो स्वाद था, उनके ज्ञान रूपी जो शब्द थे, उनका स्वाद हम भी बड़े ही चाव के साथ, बड़ी खुशी के साथ प्रफुल्लित होकर दिन प्रतिदिन चखा करते थे। कम हुआ अभ्यास हमारा, कम सा होना शुरू हुआ, जो हम ध्यान किया करते थे, कौन दिशा को छीण हुआ। जब साक्षात पारब्रह्म परमात्मा का संदेश, उनका ज्ञान, उनकी वाणी जब हृदय में भीतर उतरना शुरू हो जाती है, तो यह लौकिक साधनाएं काम नहीं आती। इसी प्रकार महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही उनकी वाणी का स्वाद हमने चखना शुरू किया, तो भैया पता नहीं कैसे जो साधना का हमारा अभ्यास था वह धीरे धीरे क्षीण होता चला गया, कम होता चला गया, ना जाने वह किस दिशा को गायब सा ही हो गया। परिवर्तन विचार में ऐसा आया और बातें हो गई, अब हम लगे और ही बनने, बातें पिछली सब खो गई। क्या बात है, देख कितनी कृपा, कितनी मेहर पार ब्रह्म परमात्मा की यहाँ पर बरस रही है। कहते कि इस प्रकार का परिवर्तन हमारे विचारों में भी आ गया कि जितनी भी हमारी पुरानी पिछली बातें थी वह मानो सब धुंधला गई है, सब हमारे भीतर से विलोप हो गई है, और अब तो ऐसा लग रहा है जैसे कि नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, कुछ नई चीजें हमें अंदर मिल रही हैं और पिछली बातें सब खो गई हैं। मन में थी पहले ही विमुखता इस संसारी सागर से, पर अब निश्चय से आई ढंग और ले गए मन के। कहते कि हमारे मन के अंदर पहले ही इस संसार से विमुखता थी। क्यों? इस विमुखता के कारण ही हमने अपने घर बार परिवार को, अपने ग्राम को छोड़ दिया, और अब तो कुछ इस प्रकार का हो गया कि मन का ढंग भी दूसरी ओर ही चलने लगा, बिल्कुल मोह माया मानो समाप्त ही होती जा रही है। कुछ दिन के पश्चात उन्होंने कुछ ऐसा व्यवहार किया, क्या बताएं कुछ कहा ना जाता,
कितना हमको प्रेम किया। कहते हैं कि जब प्रतिदिन पास आते थे तो धीरे धीरे दिन प्रतिदिन जैसे गुजरते जा रहे हैं, तो कुछ दिन के बाद ऐसा होता है कि उनका कुछ व्यवहार इस प्रकार हमारे प्रति हो जाता है कि जिसको हम अपनी वाणी के द्वारा बयान नहीं कर सकते। इतना अटूट, इतना प्रेम उन्होंने हमें दिया कि हम उसकी व्याख्या आपके समक्ष कर नहीं सकते। उनके इस दुलार ने हम पर वह जादू का काम किया, संजीवनी बूटी सी देकर आत्मा को आराम दिया। कि उनका जो है लाड़ प्यार, यह दुलार जो उन्होंने हमारे साथ किया, उन्होंने हमारे ऊपर कुछ इस प्रकार काम कर दिया कि मानो आत्मा को उसके परमात्मा रूपी खुराक मिल गई। मानो जिस प्रकार संजीवनी बूटी से लक्ष्मण जी मूर्छित अवस्था से होश में आ गए थे, उसी प्रकार मानो हमारी जो आत्मा परमात्मा की लगन के बिना सोई हुई थी, अपने परमात्मा के प्रति उस प्रेम को खोज रही थी, मानो वह संजीवनी बूटी हमारे भीतर वह कार्य कर गई कि हमारी आत्मा की लो सीधे परमात्मा से लगने की ओर चल पड़ी। मौजों के दरवाजे खुल गए, हक और ही वह निकली, उपवन फरा हुआ कुछ ऐसा, खिली हृदय की कली कली। कि भैया अब तो मौजों के दरवाजे खुल गए, माँ यानी कि हमारे मन की उमंगे, हमारी तरंगे यानी कि एक दिशा में चलने लगी। कहाँ? उस पार ब्रह्म परमात्मा की ओर, और हक और ही वह निकली उस पार ब्रह्म की ओर। वह सारे दरवाजे खुलने के पश्चात सब बातें मानो उनकी ओर ही निकल रही है, और जितना भी कुवन था हृदय के भीतर वह फरा हुआ, और मन की हमारे हृदय की एक एक कली मानो खिलती जा रही है। फूलों में ढक कर प्रसाद गजरे पुष्पहार लाते, अपने हाथों हमें खिलाकर हार व गजरे पहनाते। बड़ा ही लाड़ दुलार, बड़ा ही प्रेम अपने महाराज जी के साथ सदगुरु राज नारायण जी महाराज यहाँ पर कर रहे हैं। कहते कि फूल और गजरा लेकर आते थे दिन प्रतिदिन, और हमें भोजन कराने के पश्चात हमें अपने हाथों से ही हार व गजरा वह पहनाते थे। हम ना रहे वह भरम ना रहे वो, और हुआ कुछ अपना हाल, आठों पहर नजर आने लग गए पिया के जमाल। कहते हैं कि अब हम जो थे वो हम ना रहे, और हमारे अंदर जो भ्रम थे वो भी मानो छूमंतर हो गए, अब वो भी ना रहे। और अपना तो कुछ इस प्रकार का हाल हो गया कि अब तो हमें सोते जागते उठते बैठे आठों पहर केवल और केवल उस नूरी स्वरूप पार ब्रह्म परमात्मा का जमाल, उनकी कृपा, उनकी लीला इस नजर आने लगी, अन्यथा कुछ हमें अब दिखाई भी नहीं दे रहा था। पलक उठाते घर ऊपर को लगता बोझ उठा रहे हैं, कहा न जाता क्या देते हैं, क्या हम उनसे पा रहे। कहते कि अगर हम पलक भी अपने ऊपर उठाएं तो मानो ऐसा लग रहा था कि कोई बोझ हमारी आंखों पर पड़ गया। क्यों हुआ ऐसा? क्यों? क्योंकि उस पार ब्रह्म परमात्मा का प्रेम, उसकी लीला वह सीधी सीधी हमारी आत्मा के भीतर चल रही है। तो हमें संसार को इस दृष्टि से देखने के लिए उस समय ऐसा लग रहा था कि जरूरत नहीं है, क्योंकि सारा प्रेम हृदय के भीतर चल रहा है, हमारी आत्मा के भीतर चल रहा है। और यह हम बयां भी नहीं कर सकते कि हम उनसे क्या क्या पा रहे थे। उनको शब्दों में, वाणी में कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है, ना हमको बयां कर पाएंगे। आंखें खुलने लगी हमारी, आगे पीछे का चमका, आज ओ कस और हुआ परिवर्तन हमें प्रतिदिन का। कहते हैं कि हमारी आंखें खुलने लगी। आंखें कौन सी आंखें? अरे आत्मरूपी आंखें हमारी खुलने लगी, जिससे हमें सारे ब्रह्मांड की रचना का कारण, महाकारण, वह सारी लीला जो पहले घटित हो चुकी है, जहाँ होने वाली है, वह सब हमारे समक्ष आने लगी। और माने कि आज तो कुछ अलग ही बात थी, कुछ अलग ही परिवर्तन हमारे अंदर आने लगा।
4 महापीपल के नीचे उस मंदिर में हम ठहरे, बड़े बड़े आनंद आए उस जगह हमें गहरे गहरे। कि हम पूर्ण 4 महीने तक उस मंदिर के अंदर पीपल वृक्ष के नीचे हम ठहरे थे, और ना पूछिए कि वहां पर हमें कैसे कैसे आनंद प्राप्त हुए। सोते थे सर्प बगल में, कभी कभी आसन पर ही, देते जब संकेत हाथ से बग जाते थे सर्प तभी। कहते कि भाई वहां पर 4 महीने हम टिके, और मानो कि वहां के सर्पों यानी सांपों से भी हमारी मित्रता हो गई। कभी कभी तो हमारे बगल में आकर सो जाते थे सर्प, कभी हमारे आसन पर, और हम जब उनको देखकर हल्का सा इशारा भी करते तो वह तुरंत इशारा समझकर वहां से चले जाते थे। इस प्रकार की कृपा वहां पर बरस रही है। साथ समझने लगे उन्हें हम, जब हरदम वे रहते पास, व्यक्ति बहुत कम जाते हम तक, रहता उन संग हास्य विलास। के भैया जब सांप ही हमारे पास हर समय रह रहे हैं तो मानो कि वह हमारे घनिष्ठ मित्र बन गए। वहां के लोग व्यक्ति तो बहुत कम हमारे पास आते थे, केवल सर्प ही हमारे ऐसे मित्र थे जो हर समय हमारे पास आ जाते, हमारे साथ सो जाते, हमारे कहने मात्र से, एक इशारे मात्र से वहां से चले भी जाते। तो हमारा तो मानो सारा मनोरंजन, हास विलास सब उनके साथ ही हो रहा है। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, देखे किस प्रकार की लीला महाराज जी के साथ यहाँ पर घटित हो रही है। सतगुरु राज नारायण जी महाराज जब उनको वहां पर सोनगिरी मिल जाते हैं तो कैसे उनके भीतर की चीज को पहचान कर उनको आदेशित करते हैं कि जाइए आप सोमेश्वर के मंदिर में ठहरिए। और दिन प्रतिदिन वहां पर सुबह आते, फूल लाते, गजरे पहनाते और भोजन भी कराते अपने हाथों से महाराज जी को। इतना लाड़ प्यार प्रेम दुलार महाराज जी को करते कि मानो महाराज जी की आत्मा प्रफुल्लित हो गई। तो मेरे प्राणाधार सुंदर साथ जी, देखिए आगे क्या होता है जब 4 मास सोमेश्वर के मंदिर में बीत जाते हैं और सर्पों के साथ भी दोस्ती हो जाती है। तो आगे क्या होगा जानने के लिए देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी।